लालची फल वाला। मोहन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी मंजू और उसके 2 बच्चे रहते थे। मोहन किसान था और उसके पास काफी जमीन थी, जिस पर वह मौसमी फल लगाकर बाजार में बेचा करता था। मोहन के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मोहन के गांव के बाजार में फलों की बहुत बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान पर हमेशा अच्छे और ताजे फल होते थे। इसके कारण लोग उससे फल खरीदना पसंद करते थे। एक दिन की बात है। मोहन अपनी पत्नी मंजू से कहता है, इस बार तो आम की बहुत अच्छी फसल हुई है। लगता है पेड़ों पर खूब आम आएंगे। अगर इस बार मुनाफा अच्छा हुआ तो तुम अपने लिए एक अच्छे से सोने का हार ले लेना, ठीक है? मंजू अपने पति की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पति से कहती है, क्या आप सच में कह रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। आम का सीजन तो आ ही रहा है। अगर फसल अच्छी हुई तो आम भी बहुत अच्छी कीमत पर बिकेंगे। मोहन अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। ग्राहक की भीड़ लगी हुई थी। अरे सुनिए भैया, मुझे 5 किलो आम दे दीजिए और हाँ, 2 दर्जन साथ में केला भी दे दीजिएगा। इस तरह मोहन की दुकान पर हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि मोहन की दुकान पर अच्छी किस्म के ताजे ताजे फल हमेशा रहते थे। मोहन की दुकान की बगल में जोगिंदर के फल की भी दुकान थी। जोगिंदर मोहन से कहता है, अरे वाह भाई मोहन, तुम्हारी तो बहुत अच्छी बिक्री हो जाती है। हाँ, तुम्हारे फल भी तो सबसे अच्छे किस्म के होते हैं ना। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ये सब तो भगवान की कृपा है मुझ पर। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ फल अच्छे और ताजा ही अपने ग्राहकों के लिए ला सकूं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत न हो। इस तरह से मोहन का जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। एक दिन की बात है। मोहन कुछ अच्छे किस्म के फल के बीज लेने शहर जाता है। शहर में अपना काम निपटाने के बाद वह वहाँ एक बहुत बड़ी फल की दुकान पर जाता है। दुकान पर रखे हुए बहुत सारे फल देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है और वह अपने मन ही मन में सोचता है, हे भगवान, इतनी ज्यादा दाम! हम भी तो गांव में इतने अच्छे फल बेचते हैं, लेकिन शहर वालों ने तो हद ही पार कर रखी है। दोगुनी ज्यादा दाम पर फल बेच रहे हैं और लोग फल खरीद भी रहे हैं। शहर से सामान लेकर मोहन अपने गांव वापस आ जाता है और वे अपने घर पर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। ये सब बातें उसकी पत्नी सुनकर मंजू बोलती है, अरे ये क्या जी, हमें शहर वालों से क्या लेना देना? उनके तो अलग ही रंग ढंग है। शहर में लोगों की कमाई भी तो ज्यादा होती है। लेकिन हम तो इसी में ही खुश है ना। एक दिन मोहन अपने बगीचे में घूम रहा होता है। तभी बगल के गांव का एक आदमी उसके बगीचे में आता है और उससे बोलता है, भाई ये बगीचे क्या तुम्हारे हैं? मोहन उसे नहीं पहचानता था, लेकिन उसकी बातों का जवाब देता है, जी हाँ, ये बगीचे मेरे हैं और हाँ, मैं फलों की खेती करता हूँ। जैसे ही फसल तैयार हो जाते हैं उसे बेचने के लिए बाजार में जाता हूँ। अभी तो मेरे बगीचे में आमों की पहले खेप आने वाली है। इस बार तो मुझे बहुत अच्छे आम होने की उम्मीद है, लेकिन मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? देखो भाई, तुम कितनी ज्यादा मेहनत करते हो, पर यहाँ गांव के बाजार में तुम्हें कितना मुनाफा मिलता है। मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। शहर में तो फल बेचने में मुझे काफी ज्यादा मुनाफा हो जाता है। यदि तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। शहर में तो फल के बहुत सारे डिमांड है और हाँ, कीमत भी बहुत अच्छी मिल जाती है। अरे क्यों नहीं भाई, भला मुझे क्या आपत्ति होगी। अगर मुझे मेरे फल के अच्छे दाम मिलेंगे तो ये तो और भी खुशी की बात है। आप ऐसा कीजिए, कल मेरे घर पर आ जाइए। वहां पर बैठकर सभी बात फाइनल करते हैं। और हाँ, मैं अपने घर में
अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर लूंगा। जब मोहन अपने घर पर आ जाता है तो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। ये तो भगवान की कृपा है कि घर बैठे बिठाए इतना अच्छा मौका मिल गया। हम इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, इतने अच्छे क्वालिटी के फल हमारे जमीनों पर पैदा होते हैं, परंतु आज तक हमें अधिक मुनाफा नहीं हो पाया। यदि हमें ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है तो हमें इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। तुम क्या कहती हो? जैसा आप ठीक समझे। इस तरह अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद वे उस व्यापारी को हाँ करने का फैसला दे देता है और उस व्यक्ति का इंतजार करने लगता है। अगले ही दिन जैसे ही सुबह होती है तो वह व्यक्ति मोहन के घर पर आ जाता है। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे, बताइए। देखिए, मैंने तो सारी बातें आपको कल ही आपके बगीचे में बता दी थी। बस आप एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, फलों की क्वालिटी में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, क्वालिटी की आप चिंता ही मत कीजिए। मेरे तो जमीन के फल पूरे गांव में तो क्या, आसपास के गांव में मशहूर है। मोहन उस व्यक्ति के साथ मिलकर फल बेचने का काम शुरू कर देता है। पहली ही बार फल बिकने के बाद उसे 2 गुना मुनाफा ज्यादा हो जाता है। मोहन का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे अपनी पत्नी से कहता है, ये देखो, अब हुआ ना असली मुनाफा। मेरे फल अच्छे दाम पर तो पहले बिकते थे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतने भी ज्यादा दाम पर बिक सकते हैं। मोहन इसी तरह उस व्यक्ति के साथ मिलकर अपना फल बेचने लगा। मोहन को पैसे आने के बाद उसके मन में लालच आने लगता है और वे सोच में पड़ जाता है कि किस तरह वे अपने फलों की मात्रा और भी बढ़ा सके, जिससे वे और ज्यादा पैसा कमा सके। मोहन के मन में लालच आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लालच में वह शहर जाता है। फल का साइज बढ़ाने और उसे जल्दी पकाने का केमिकल ले आता है और वे अपने मन में सोचता है, यदि मैं इस केमिकल का प्रयोग कर लिया तो मेरी आम बहुत जल्दी पक जाएगी। अगर आम जल्दी पक जाएंगे और उसके साइज बड़े होंगे तो मेरा मुनाफा भी तो दुगना हो जाएगा। जब सभी व्यापारी ऐसा काम कर रहे हैं तो भला मैं क्यों ना करूं। गांव के किसान मोहन की इतनी अच्छी फसल को देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मोहन के बगीचे में फल पककर तैयार हो जाते हैं। नई फसल बाजार जाने के लिए तैयार थी। मोहन का सारा फल बाजार में अच्छे दामों पर बिक गया। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और वह पास के व्यापारी मोहन के घर पर आता है और उससे कहता है, अरे भाई, ये तुमने क्या कर दिया। मैंने अपने फलों के साथ तुम्हारा भी फल जिस दुकान पर बेच रहा था, सभी जगह से तुम्हारे फलों की शिकायत आ रही है। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, भाई फलों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए और ना ही केमिकल का प्रयोग करना। तुम्हारे फल पहले अच्छे थे, तभी तो तुम्हें अच्छे दाम मिल रहे थे ना। ये तुमने तो लालच में आकर जल्दी से जल्दी फल पकाने के चक्कर में पेड़ों पर केमिकल का प्रयोग कर लिया। इससे तो फल जल्दी पक गए और उसके साइज भी बड़े हो गए। तुम्हें तो भाई सोचना चाहिए ना। इस बात का खुलासा तो एक न एक दिन हो ही जाएगा। सभी दुकानों से तुम्हारे फल हमारे पास वापस आ गए हैं। अब तुम्हें उन सभी फलों के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, नहीं तो मार्केट में मेरा भी नाम बदनाम हो जाएगा। मोहन मजबूर होकर शहर से वापस आए हुए फलों को लेकर अपने गांव में बेचने जाता है, लेकिन गांव के सभी व्यापारी उसे बाजार में फल बेचने से मना कर देते हैं। बेचारा मोहन वहां से भी उदास होकर अपने घर पर चला आता है। बेचारा अब तो वह न इधर का रहा और न उधर का। उसे काफी ज्यादा पछतावा होता है। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि लालच करना बुरी बला है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना।